मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 104वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन है, लेकिन क्या ये जीवन एक सम्राट का जीवन है? क्या ये जीवन एक सम्राज्ञी का जीवन है, या फिर बड़ा ऑर्डिनरी, मामूली, परेशान करने वाला, हमेशा दुख में, संताप और पीड़ा में त्रस्त करने वाला, जो नहीं चाहिए, बार बार मन से यही आता है कि जीवन नहीं चाहिए, ऐसा जीवन है? सब कुछ डिपेंड करता है आपकी खुद की व्यवस्था और अवस्था पर। आपकी व्यवस्था क्या है, आपकी अवस्था क्या है? परम पद पर यदि आप विराजमान होने को है, तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर यदि आप पहुंचना चाहते हो, तो फिर सम्राट और सम्राज्ञी का जीवन जीना चाहते हो, तो फिर आपको राजविद्या से गुजरना पड़ेगा। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा बहुत बड़ा बनना है, हाँ माँ बहुत बड़ा बनना है, बेटिया तुझे आकाश को छूना है, समाज में बहुत उच्च पद को पाना है, हाँ माँ। तो बेटा यूं ही ऐसे ही तेरे स्वप्न पूर्ण नहीं होंगे। यदि तुझे अपना करियर चाहिए, यदि तुझे एक धन्य जीवन चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए, भरा पूरा जीवन चाहिए, तो तुझे विद्या से गुजरना पड़ेगा बेटा। और फिर वो विद्या बचपन के खेलकूद को थोड़ा दूर रखकर, बचपन के उस खेल कूद को साइड में रखकर तुझे प्राप्त करनी होगी, हासिल करनी होगी। हर रोज 8 घंटे देना है, ट्यूशन क्लासेस में जाना है, हर रोज उसको मगअप करना है, याद करना है, रिवीजन करना है। अच्छा, कितने साल? 10 साल 10वीं तक, 2 साल 12वीं तक, ग्रेजुएशन फिर 4 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर 2-3 साल। बाप रे, 17-18 साल ये विद्या को, और हर रोज 10 घंटे। हाँ, इतनी विद्या हासिल करने के बाद वो व्यक्ति अब समाज के पद प्रतिष्ठा के लिए, अब सोचो आप, समाज अब उसे पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, मान भी देगा, सम्मान भी देगा। लेकिन वो शिक्षा कौन सी शिक्षा थी? वो भौतिक शिक्षा थी। वो केवल भौतिक शिक्षा थी। यह तो आध्यात्म की शिक्षा है। राजविद्या भौतिक विद्या के बहुत परे है। राजविद्या आपके आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से सिंचित करने वाली है। ऐसा पद जिसे अढ़ल पद कहा गया है, ध्रुव पद कहा गया है, कि जहाँ से आपको कोई डिगा नहीं सकता। भाई साहब, यदि आप भौतिक शिक्षा लेते हो तो कोई आपको पद देगा रिटायरमेंट तक। 58 के हो गए, रिटायर्ड हो जाओ, 60 के हो गए, रिटायर्ड हो जाओ। भाई हमारी भौतिक विद्या खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन अभी आप रुक जाओ, अब आप काम के नहीं रहे। तो जीवन के 16-17 साल, 20 साल विद्या पाओ, और उम्र के 58 साल में रिटायर्ड हो जाओ, 20-25 साल में रिटायर्ड हो जाओ। बाद में फिर आप IAS हो, IPS हो, बाद में फिर आपने क्या किया है उसको मतलब नहीं रहता, बूढ़े हो जाते हो आप।
ना आपका पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना मान है, ना सम्मान है, कुछ भी नहीं। लेकिन भाई साहब, ये राज विद्या जो भगवान श्री कृष्ण आपको देने जा रहे हैं, ऐसा अढ़ल पद है कि आप 58 के हो जाओ, कोई नहीं उतार पाएगा, ना पद से ना प्रतिष्ठा से। आप 60 के हो जाओ, 80 के हो जाओ, भले ही ये जीवन खत्म हो जाए, अगला जन्म ले ले, फिर भी आपको कोई नहीं उतार पाएगा। ऐसे पद पर पहुंचा देंगे, उसे कहते परम पद, अढ़ल पद, ध्रुव पद। ये राज विद्या है, और ये राज विद्या के लिए उन्होंने आपको एक अध्याय दे रखा है, नवा अध्याय। गीता खोलो, फिर से गीता के प्रथम श्लोक में, पहले श्लोक में प्रवेश करो, रिवीजन करो, दूसरे श्लोक की रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ो। पहला श्लोक क्या कहता है? इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यानुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन को ये ज्ञान मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ये दो क्राइटेरियाज, ये दो आवश्यकताएं पूर्ण करने की हामी दी है, आश्वासन दिया है। पहला है दोष दृष्टि रहित और दूसरा है भक्त। तो जो व्यक्ति दोष दृष्टि रहित है और भक्त होने को तैयार है, उनके लिए ये राजविद्या योग है। दूसरा श्लोक क्या कहता है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रवक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये जो राज विद्या तुझे देने जा रहा हूँ, ये धर्मयुक्त है, ये पवित्र है, सब विद्याओं का राजा है, गोपनीय है, विज्ञान सहित है, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला है। न जाने क्या क्या विशेषण उसके साथ जोड़ दिए हैं। क्या है, क्या है ये राजविद्या योग? क्या है? राजा बनाने का योग। आप कहते ना, जीवन में राजयोग आ जाए तो सारा जीवन धन्य हो जाए। किसी ने आपको राजा बना दिया, सोचो तो, रानी बना दिया, सोचो तो भाई साहब, आप सही सुन रहे हो। सम्राट बनने के लिए ये विद्या है। अब इस विद्या में दोनों बातें आवश्यक है। पहली बात ये कि आप दोष दृष्टि रहित हो जाए, और दूसरी बात कि आप भक्त हो जाए। भक्त कौन? भक्त कौन है? जो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता है वो भक्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जाप करता है वो भक्त है। जो नर्मदा की परिक्रमा करता है वो भक्त है। जो गंगा जी में जाकर स्नान करके आता है वो भक्त है। वो चारों धाम करके आता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग करके आता है वो भक्त है, जो अष्टविनायक करके आता है वो भक्त है। भक्त है कौन? और यदि आपको लगता होगा कि मैं मंदिर में जाकर आया और मुझे राजविद्या मिल जानी चाहिए, मैं भक्त बन गया,
यदि आपको लगता है कि मैंने ओम नमः शिवाय ऐसा 1,000 बार, मैंने 5,000 बार, 11,000 बार मेरे नोटबुक में लिख लिया, अब मुझे राजविद्या मिल जानी चाहिए, मुझे सम्राट पद मिलना चाहिए, नहीं। आजीवन आप राम राम करते रहे तब भी नहीं, ओम नमः शिवाय करते रहे तब भी नहीं, आजीवन नर्मदा की परिक्रमा करते रहे, गंगा में डुबकी मारते रहे तब भी नहीं। एकनाथ महाराज नहा रहे थे, गंगा जी में डुबकी मार रहे थे। एक आदमी आया, वो आदमी नहाने लगा, शिव 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 शिव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, मेरे पाप धुल गए, मेरे पाप धुल गए, धुल गए। अरे एकनाथ महाराज ने कहा, पाप धुल गए? बोले हाँ, सब पाप धुल गए, गंगा जी में आया हूँ ना, गंगा जी में। एकनाथ महाराज ने थोड़ा सा डुबकी लगाई, नीचे से एक मेंढक निकाला, ये उसके हाथ में थमा दिया, ये ले लो मेंढक। बोले क्या है? बोले ये सबसे बड़ा पुण्यवान है। क्यों? तू तो सिर्फ डुबके मारने आया है, 2 मिनट की डुबकी मार के तू कहता है मेरे पाप धुल गए। ये मेंढक जीवन भर इसी पानी में है, इसके तो सारे ही पाप हैं, सारे धुल गए हैं, कब के धुल गए हैं। इसके जैसा पुण्यवान और कौन होगा? समझ रहे हो आप समझ रहे हो क्या? सोचने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। भक्ति ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। भक्ति किसका काम है? जो भक्ति का विग्रह जानता है, भक्ति क्या है वो जानता है। कैसे जानना है? भक्ति और विभक्ति, इन दोनों शब्दों को समझने से आपका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा। विभक्ति माने एक दूसरे से टूट जाना, विभक्त होना, दूर होना, और भक्ति माने एक दूसरे से जुड़ जाना। विभक्त सेपरेशन, भक्त जोड़, कॉम्बिनेशन। जितना जितना आप विभक्त होंगे, टूटते जाओगे, उतना उतना आपका दुख बढ़ता जाएगा। टूटने से, परिवार से टूट जाओ, दुख बढ़ेगा, क्योंकि दुर्बलता आ जाएगी। पति से टूट जाओ, पत्नी से टूट जाओ, बच्चों से टूट जाओ, समाज से टूट जाओ, आप अकेले 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 पड़ते हो। और जैसे जैसे आप अकेलापन महसूस करते हो, मैं अकेले में पड़ा हूँ, लोनलीनेस, वैसे वैसे आप ट्रॉमा में चले जाते हो। मानसिक आघात होने लगता है कि सब है दुनिया में, लेकिन फिर भी मैं अकेला पड़ा हूँ। परिवार में सब है, लेकिन फिर भी अकेला पड़ा हूँ। सबके साथ जुड़ जाओ तो आनंद है, सबसे टूट जाओ तो डिप्रेशन है। सोचो आप, विभक्ति माने टूट जाना, सेपरेट हो जाना। परिवार टूट जाते हैं, नाते टूट जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, पति पत्नी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आपका बिखरना, आपका टूटना विभक्ति है, और आपका जुड़ जाना भक्ति है। राजविद्या की बात हो रही है। आप कब तक और किससे जुड़े हो, तब तक भक्ति है। कब और किससे टूटे हो, तब तक विभक्ति में गए हो। हाँ भाई, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं फिर से बार बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि आपने जीवन में जब जब किसी को तोड़ा है, किसी के दिल को तोड़ा है, किसी के रिश्ते को तोड़ा है, फिर चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, आपका मित्र हो, आपका
चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, चाहे फिर आपके जीवन में आने वाला कोई भी हो, जिस जिस का दिल तोड़ा है, जिस जिस को आपने संबंध तोड़े हैं, वहाँ वहाँ विभक्ति हुई है, वहाँ वहाँ आपने पाप किया है। और जिन जिन को आपने जोड़ रखा है, जब जब आपने दिल जोड़े हैं, संबंध जोड़े हैं, रिश्ते जोड़े हैं, नाते जोड़े हैं, एक दूसरे को आपने प्रेम दिया है, तब तब आपसे भक्ति हुई है। अब आपके मन में आता होगा कि भाई ये जोड़ 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 क्या है? भक्ति है। तोड़ 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 क्या है? तो विभक्ति है। अब हम तो जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं हैं। हम रिश्तों को जोड़ने जाते हैं, वो जुड़ते नहीं हैं। कोई रास्ते पर चलने वाला युवक कहेगा कि मैं तो उस महिला को, उस लड़की को कह रहा हूँ कि मेरा बड़ा प्रेम है, चलो हम जुड़ जाते हैं। वो नहीं कहती है, फिर गुस्सा आता है। हम सब जोड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग जुड़ने को तैयार नहीं। फिर हमने क्या करना? आया ना प्रश्न? सवाल यहीं पर उठ रहा है, अर्जुन के मन में भी उठ रहा है कि मैं तो जोड़ने को तैयार था, लेकिन दुर्योधन कहाँ जुड़ने को तैयार था। हम पांडव तो तैयार थे, कौरव कहाँ तैयार थे। और हमेशा कोई व्यक्ति जो किसी को जोड़ने की भाषा करता है और दूसरा जुड़ता नहीं है, उस पर ब्लेम करता है, क्लेम करता है, कंप्लेंट करता है, उसके लिए ये राजविद्या है। ये पहला लेसन आपके लिए अब खुल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि आपको भक्ति और भक्ति की परिभाषा समझ में आई क्या? भक्ति है जोड़ना, विभक्ति है तोड़ना। इतना जिन लोगों के समझ में आया है वे हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आओ हम भगवद गीता के इस राज विद्या राजगुह्य योग के तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। लेसन फर्स्ट, पहला महत्वपूर्ण ये कदम होगा आपका भक्ति में। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। फिर से बता दूं, इस धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अब आपके समझ में क्या आया और क्या समझने जैसा है, उसकी तरफ फोकस करो। एक शब्द आया श्रद्धा, उसके नीचे अंडरलाइन करो। श्रद्धा रहित और मृत्यु रूप संसार चक्र, ये दोनों का एक दूसरों से मेल है कहीं पर। तो भाई श्रद्धा क्या है समझना होगा। भक्ति में श्रद्धा का महत्व क्या है? जहाँ भक्ति होती है वहाँ श्रद्धा होनी चाहिए, तो भक्ति हो जाती है। ऐसा बचपन से सुनते आए हैं, किताबों में भी लिखा गया कि भाई ये श्रद्धावान व्यक्ति है, इसलिए ये भक्त है। कई लोग कहते हैं उनकी राम जी में श्रद्धा है, कई लोग कहते हैं कि उनकी कृष्ण में श्रद्धा है, कई लोग कहते हैं शिव जी में श्रद्धा है, अल्लाह में श्रद्धा है, यीशु में श्रद्धा है। श्रद्धा है वहाँ भक्ति होती है। श्रद्धा है माने क्या है? श्रद्धा क्या है? हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा, श्रद्धा को समझना पड़ेगा। आओ मैं आज आपको श्रद्धा समझा दूं। और श्रद्धा को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना पड़ेगा, आकर्षण का सिद्धांत समझना होगा।
इस दुनिया में आकर्षण, अट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा रहस्य रहा है। सबसे बड़ा रहस्य है। आप भी मेरी बातें अब सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? हाँ भाई, आकर्षित हुए होंगे तभी तो सुन रहे हो। मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप मुझे समय दे रहे हो, आप मेरे सन्मुख हो, मैं आपके सन्मुख हूं। निश्चित ही हमारा एक दूसरे से आकर्षण रहा होगा, इसलिए मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो। निश्चित ही जहां आकर्षण है वहां मेल है, जहां आकर्षण है वहां जोड़ है, जहां आकर्षण है वहां मिलाप है, जहां आकर्षण है वहां पर कॉम्बिनेशन भी है। आप समझ रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत है, तो आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। जैसे ही आपका जन्म हुआ और मां ने आपको सीने से लगाया, आकर्षण हो गया। जैसे ही मां को कहा गया, अरे ये तुम्हारा बेटा है, मां ने उस अवस्था में, इतने पेनफुल अवस्था में, अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, चंद सेकंड हुए हैं, मिनट हुआ है, और मां को कितनी पीड़ाएं हो रही है शरीर में, लेकिन कहा गया ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, और मां उसको तुरंत सीने से लगा रही है। क्या है ये? आकर्षण है। जो छोटा सा बच्चा अबोध है, अभी जिसकी आंखें भी नहीं खुली है, उसने मां को देखा भी नहीं है, जैसे ही मां के सीने से लग जाता है, आकर्षण हो जाता है, और पहला वो स्पर्श, कहते हैं ना, मनुष्य प्रेम में पड़ जाता है, वो बच्चा मां के प्रेम में पड़ जाता है। आकर्षण है। बच्चे का मां के प्रति हो गया, मां का बच्चे के प्रति हो गया। पिता है, जैसे ही उसको दिखाया गया कि ये देखो तुम्हारा बेटा, वैसे ही उसने उसको चूम लिया, मेरा बेटा है, आकर्षण हो गया। स्थूल दृष्टि से आप इन बातों को समझते जाओ, मैं आपको नीचे उतार रहा हूं। जब तक ये स्थूल आकर्षण समझ में नहीं आएगा, तब तक गहराई में उतरने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। जिस बच्चे ने आंखें तक नहीं खोली है, जिस बच्चे को बोध तक नहीं है, जिसकी गर्दन अभी भी मरोड़ दो तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, ना विचार है, फिर भी वो आकर्षण में पड़ गया, फिर भी मां के प्रेम में पड़ गया। एक बात समझ लो आप, इस विश्व में आकर्षण है, आकर्षण है, यह मान्य है, लेकिन आकर्षण दिखता नहीं है। जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन है, ऐसा ही आकर्षण है। जैसे कि एक पत्थर पृथ्वी पर आ रहा है, न्यूटन ने तो कह दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। उस पत्थर में और धरती में आकर्षण है, धरती उसको खींच रही है। बिना आकर्षण के खींच रही है क्या? आकर्षण है, लेकिन दिखता कहाँ है? वो पत्थर आता है, गिरता है, लेकिन दिखता नहीं है। आकर्षण है लेकिन दिखता नहीं है। प्रेम है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसा न दिखने वाला, ऐसा अदृश्य, लेकिन जो है उसका अनुभव आता है, ऐसा ये आकर्षण दुनिया में है। कितने लोगों को स्वीकारे? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अब इस आकर्षण को लेकर हम कुछ विशेष बात करने जा रहे हैं। आओ, आकर्षण 4 अलग अलग प्रकार का हमें देखना होगा। सबसे पहला आकर्षण, पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण। पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण। दूसरा है
शरीर का शरीर से आकर्षण, पदार्थ जो मृतवत है, जिसमें जीव नहीं है, पदार्थ जो सजीव नहीं है, उसका एक पदार्थ से आकर्षण। जीव जो शरीर है, उस शरीर का दूसरे शरीर से आकर्षण। तीसरा है मन का मन से आकर्षण, मन का मन से आकर्षण। और चौथा है आत्मा का आत्मा से आकर्षण। चार आकर्षण आप समझ सकते हो। एक है पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण, दूसरा है शरीर का शरीर से आकर्षण, तीसरा है मन का मन से आकर्षण, और चौथा है आत्मा का आत्मा से आकर्षण। अब थोड़ी समझने की कोशिश करो। एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ओर आकर्षित हो रहा है, जैसे कि किसी पत्थर को ऊपर फेंक दो तो वो पत्थर धरती की ओर आकर्षित हो रहा है। धरती भी एक बड़ा पत्थर है, पृथ्वी भी एक बड़ा पत्थर है, और किसी छोटे पत्थर को आपने उछाल दिया आकाश में तो वो धरती पर आकर गिर रहा है। ये एक पत्थर का पत्थर की ओर, पदार्थ का पदार्थ की ओर आकर्षण रहा। एग्रीड? दूसरी बात, किसी पत्थर को देखो तो वो पत्थर हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अणुओं का एक जोड़ है। कई ऐसे छोटे 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 अणु हैं जो अणु ने एक दूसरे को पकड़ लिया, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए और एक दूसरे को जकड़कर कंबाइनली वो पत्थर बन गया है। पत्थर और है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एग्रीड? तो पदार्थ जो बने हैं वो आकर्षण से बने हैं। उन पदार्थों में विज्ञान कहता है एक धन भार है, एक ऋण भार है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे दो पोल है, और ये दो पोल में आकर्षण हो जाता है और इस आकर्षण की वजह से वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। आप उसे न्यूट्रल और फेज कहते हो, आप उसे धनभार और ऋण भार कहते हो। दोनों एक दूसरे से चिपक गए, अच्छी बात है। अब ये पदार्थ का जो आकर्षण रहा, इसमें पदार्थ का जो आकर्षण, इसमें आप लोभ पाते हो। जब भी आप पदार्थ से आकर्षित हो जाते हो तो पदार्थ का लोभ हो जाता है। फिर वो पदार्थ गहना हो सकता है, वो पदार्थ वस्त्र हो सकता है, वो पदार्थ मकान हो सकता है, वो पदार्थ पैसा हो सकता है, रुपया हो सकता है। जो जीवित नहीं है लेकिन उसमें आकर्षण है, उसे कहते हैं लोभ। पदार्थ में जितना जितना आकर्षण होता जाएगा उतना उतना लोभ बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, दूसरा आकर्षण है शरीर का शरीर से आकर्षण। एक शरीर है जिसमें धन भार है और दूसरा शरीर है जिसमें ऋण भार है। निगेटिव शरीर और पॉजिटिव शरीर। तो निगेटिव क्या है? रिसेप्टिव शरीर है। स्त्री का शरीर रिसेप्टिव शरीर है, फीमेल बॉडी, और दूसरा शरीर है पॉजिटिव बॉडी, पुरुष का शरीर है। ये पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर, ये दोनों शरीर जो है, नर और मादा है, इनमें आकर्षण हो जाता है। ये दो शरीरों का जब आकर्षण होता है तो दो शरीरों में जो मिलन होता है उसे यौन कहते हैं, काम कहते हैं। पदार्थ से जब पदार्थ मिलता है, पदार्थ से जब आप मिलते हो
तब निर्माण होता है लोभ। और शरीर से जब आप मिलते हो, शरीर से मिलते हो, शरीर शरीर से मिल जाता है, तब निर्माण होता है काम। लोभ, काम। समझने की चेष्टा करेंगे। यौन कहा जहां यौवन है, यौवन कहा जहां शरीर का पूर्ण विकास है। जब पुरुष यौवन में आता है, स्त्री यौवन में आती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तब उनका आकर्षण स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, क्योंकि इस विश्व में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अट्रैक्शन होना ही है। जिसमें बुद्धि नहीं, निर्जीव ऐसा पत्थर है जिसमें जीव नहीं है, उस पत्थर को फेंको तो वो पत्थर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। ये तो फिर भी दिमाग वाले हैं, ये फिर भी तो शरीर है, ये तो नेचर है। नेचर में पत्थर या पदार्थ से आकर्षित हो रहे हैं, तो शरीर शरीर से आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो जहां आकर्षण है वह काम है। शरीर का आकर्षण शरीर से काम है। फिर इस विश्व में देखो तो कुछ पदार्थ है, पदार्थवाद शरीर भी है, शरीर फिर मन भी तो है। तो जहां मन के साथ आकर्षित हो जाता है वह प्रेम है। मन के साथ जब आकर्षित हो जाता है तब प्रेम उदय होता है। शरीर शरीर से जब आकर्षित होता है तब काम निर्माण होता है। मन से आकर्षित होता है तो प्रेम होता है। इसीलिए तो आपके परिवार में कई लोग हैं जिनके शरीर, आपके रिश्तेदारों में कई लोग हैं जिनके शरीर है, लेकिन हर एक के शरीर से आप आकर्षित नहीं होते, उनके मन से आकर्षित होता है तो प्रेम हो जाता है। शरीर के परे व्यवस्था है मन की व्यवस्था। और फिर चौथी बात है, आत्मा से आकर्षित हो जाती है। ये ऊर्जा उस ऊर्जा की ओर बहने लगती है। ना मन बीच में आता है, ना शरीर बीच में आता है, ना पदार्थ बीच में आता है, बस आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। दो आत्माओं का मिलन श्रद्धा जन्माती है। दो मन का मिलन, मनोमिलन, प्रेम जन्माती है। दो देह का मिलन काम जन्माती है, यौन जन्माती है। दो पदार्थों का मिलन लोभ जन्माती है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, अर्जुन को कहा है परम तप। परम तप का मतलब तू राज विद्या के लिए खुद को तपाने को तैयार है। इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार क्रम में, संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस संसार चक्र में पत्थर भी भ्रमण कर रहा है, पृथ्वियाँ भी भ्रमण कर रही है, सूर्य भी भ्रमण कर रहे हैं, देह भी भ्रमण कर रहे हैं, मन भी भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा से, मुझ आत्मा के साथ जुड़ने तैयार है, उनका अब भ्रमण नहीं होगा। वो परम पद पर पहुंच जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे। थोड़ा अब ध्यान देना, हर स्टेटमेंट को समझना है आपको। पदार्थ का ज्ञान हमें शास्त्र में सिखाया गया, भौतिक शास्त्र में सिखाया गया पदार्थ विज्ञान। और उस पदार्थ विज्ञान में हम पढ़ते 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 फिर बैचलर बन गए।
पदार्थ विज्ञान में हम मास्टर बन गए। कई लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त कर ली। पदार्थ विज्ञान है, उसका ज्ञान लेकर हम खुद को बड़े ही ज्ञानी समझने लगे। समाज ने हमें भौतिक ज्ञान पाए हुए व्यक्ति को बड़ा सम्मान दे दिया, बड़ी डिग्रियां दे दी, बड़ी मास्टरेट और बड़ी डॉक्टरेट के सर्टिफिकेट दे दी और हमको बड़े पद पर बिठा दिया कि ये सर्वज्ञानी हैं। काहे के ज्ञानी हो आप? सिर्फ पदार्थ के ज्ञानी हो। इसीलिए सिर्फ पदार्थ के कई ज्ञानी ऐसे हैं जिनको पत्नी के साथ रिश्ता निभाना भी नहीं आया, क्योंकि शरीर तक का ज्ञान उनको नहीं रहा। आप समझने की चेष्टा करो। कई ऐसे लोग हैं जो पदार्थ में ही रह गए और पदार्थ के ज्ञान को ही सब कुछ समझ लिया, उनको ठीक तरह से यौन संबंध भी स्थापित नहीं करते आए। कई लोग हैं जिनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको देह का देह के साथ जो मिलन होता है वो भी ठीक से नहीं आता। समझने की चेष्टा करो। कई लोग हैं जिन्होंने पदार्थ विज्ञान में तो मास्टरी हासिल कर ली, पदार्थ का ज्ञान तो खूब हो गया, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर खड़े कर रहे हैं, बोले बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अपने माँ बाप तक को वो अपना प्रेम नहीं दे पाए, अपने पत्नी या पति तक को वो समझ नहीं पाए, अपने बच्चों तक प्रेम नहीं दे पाए। न कोई रिश्ता रहा, न कोई नाता रहा, न कोई प्रेम रहा। सोचो आप वो कहाँ तक है। भगवान श्री कहते हैं ऐसे लोग संसार चक्र में घूमते रहेंगे, दुख रूप संसार चक्र में घूमते रहेंगे, मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहेंगे, जिनको प्रेम तक पहुंचना ही नहीं आया, यौन तक पहुंचना ही नहीं आया। और यह बात तो श्रद्धा की हो रही है कि श्रद्धा तक पहुंचना नहीं आया, आत्मा की बात हो रही है। ये तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप जो विज्ञान की बात कर रहे हो, पदार्थ विज्ञान की बात कर रहे हो, मास्टरेट और डॉक्टरेट की बात कर रहे हो, उसमें भले ही आपको कोई पद मिल जाएगा, रिटायरमेंट तक आप उसके अधिकारी हो जाएंगे, लेकिन आप बड़े मामूली हो, आप सम्राट नहीं हो। इसलिए सम्राटों के अधीन वैज्ञानिक होते हैं। पुराने समय में राजाओं के पास ऐसे प्रधान हुआ करते थे, ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे जो राजाओं के लिए काम करते थे, और राजा जिनका पदार्थ विज्ञान में ज्ञान नहीं था, लेकिन वो राजा थे, सम्राट थे, और उनके यहाँ चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, क्योंकि ये मामूली ज्ञान था। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। समझने की चेष्टा करो आप। पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण या आपका पदार्थ में आकर्षण लोभ है। इसलिए कई ऐसी महिलाएं हैं जो यौवन में आती है, जवान होती है, लड़कियां होती है, तब उनको कोई माँ गहना लेकर देती है, मैंने पहनूंगी नहीं, मुझे नहीं चाहिए गहने। अरे बेटे, तेरे लिए ये हार बना कर लाया है ना, नहीं मुझे नहीं चाहिए। शादी होती है, जस्ट मैरिड कपल है, तो उस बहू को कहना पड़ता है, अरे बहू ये गहने पहन ले। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसका आकर्षण यौन में है, पति की तरफ है, विजातीय में है, धन भार की तरफ है, अब ऋण भार है, उसको गहने का आकर्षण नहीं है। कई बहनें तो ये कहेंगी, हाँ जब हमारी भी शादी हुई थी तो हमको कहाँ गहनों का आकर्षण था, लेकिन जैसे 40 की हो जाती है, 45 की हो जाती है, 50 की हो जाती है, वही महिला अब गहने इकट्ठा करने में लग जाती है।
अब उसको तिजोरी में गहने चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का आकर्षण अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब यौन का आकर्षण कम हो गया। अब वो यौन का आकर्षण कम हो गया तो या तो आप उस पार जा सकते हो जहाँ प्रेम का आकर्षण बढ़ेगा, या इस पार जा सकते हो जहाँ गहनों का आकर्षण बढ़ेगा। गहनों का आकर्षण बढ़ गया तो आप लोभ में आ गए, और यदि मन का आकर्षण बढ़ गया तो आप प्रेम में आ गए। इसलिए 50 की उम्र में, 55 की उम्र में महिलाएं ज़्यादा आभूषण पहनकर रस्मों में, समारंभ में, कार्यक्रमों में जाती हुई दिखाई देती है। शरीर तो भद्दा सा हो गया है, लेकिन गहनों का प्रदर्शन बढ़ गया है। आप समझ रहे हो? आप ये कहेंगे क्या हमला कर दिया हम पर ऐसा? हाँ क्या हमला कर दिया ये? बात सत्य है कि नहीं? कितनी महिलाओं को और कितने पुरुषों को इसका अनुभव है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हाथ ऊपर कर लिया तो कंसेंट भी मिल गया। ये क्या बात हो गई? क्या बात हो गई कि महिलाओं को ही, खुद को ही धन का आकर्षण हो गया, पदार्थ का आकर्षण हो गया। अरे जब पदार्थ का आकर्षण हो रहा है तो आप लोभी नहीं हो जाओगे? आपके गहने को कोई हाथ तो लगाए, हाथ तो लगाए। अरे दीदी थोड़ा सा वो आपके 2 गहने ज़्यादा है तो थोड़ा दे दो ना, बहू को क्या फर्क पड़े? नहीं, मैं नहीं दूंगी। आप भले नए ला कर दो उनको, मुझे मत बोलो आप, मैं नहीं दूंगी। सास बहू को वो गहने नहीं दूंगी। अब बोले इतने सारे तो है, फिर क्या करोगी? नहीं, मरने के बाद तो उनका ही है ना। अरे मरने के बाद तो वैसे भी उनका है, वैसे भी उनका है। आपको कौन पूछने आ रहा है कि देना है कि नहीं देना है? अभी जीते जी यदि दे पाए तो समझना कि आप लोभ से ऊपर उठ गए। क्योंकि पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण होता है, वो लोभ होता है। शरीर का शरीर से जो आकर्षण होता है वो यौन होता है, काम होता है। पुरुष में क्या कम है? क्या अलग है? पुरुष जब जवान होता है तब उसका यौन में आकर्षण, 50 का हो जाता है तो पेट फूला हुआ है, मसल्स लूज हो गई है। कई लोगों का तो मसल लॉस इतना दिखाई पड़ता है कि पेट का पिटारा हो गया और हाथ पैर इतने छोटे छोटे हो गए। कहाँ गई मसल्स? कहाँ है आपके बाइसेप्स? कहाँ है ट्राइसेप्स? कहाँ है फोरआर्म्स, रिस्ट? का है कुछ नहीं, कोलोई ऐसे पकड़ लो तो मरोड़ जाए। कहाँ है? कुछ नहीं। अब उनका आकर्षण है बड़ा बंगला बनाना है। अब उनका आकर्षण है कि हवेली खड़ी करनी है, अब बड़ी कार लाना है। किसके लिए? अरे वो परिवार के लिए। पत्नी को कार गिफ्ट दे रहा हूं। क्यों? कार नहीं तो क्या गिफ्ट देगा तू? तुझ में है ही क्या? अब यौवन रहा नहीं। जब शादी हुई थी तो पत्नी थोड़ी बोलती थी कार गिफ्ट दो। तब तो बैलगाड़ी में भी दोनों सफर करते तो भी पेरिस का आनंद मिल जाता था। अब पेरिस लेकर जाएगा तब भी बैलगाड़ी का आनंद नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? आकर्षण तो है, लेकिन पदार्थ का आकर्षण, जैसे जैसे आप मृत्यु की ओर जा रहे हो वैसे वैसे लोभ बढ़ रहा है, पैसे का लोभ बढ़ रहा है। क्या बात है? धन का लोभ बढ़ रहा है, मकान दुकान का लोभ बढ़ रहा है, जमीन जुमले का लोभ बढ़ रहा है, गहनों का लोभ बढ़ रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? आप संसार चक्र में जा रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्युरूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहेगा। इस लोभ में फंसे हुए लोग बस
दूसरी बात बता दूं आपको, शरीर का शरीर से आकर्षण यौन आकर्षण है, काम जन्माता है। सभ्य संसार माने सभ्य समाज, इस सभ्य समाज ने महिलाओं को और पुरुषों को वस्त्र धारण करने का, पहनने का आविष्कार क्यों किया? वो इसलिए किया कि नारी का एक देह है, कमनीय बांधा है, सुकोमल शरीर है, पुरुष का एक बलदंड शरीर है, हट्टा कट्टा शरीर है। यदि उनको आप ठीक ढंग से वस्त्र नहीं पहनेंगे, ढकेंगे नहीं, तो ये किसी भी स्त्री को किसी भी पुरुष से आकर्षण हो सकता है, जैसे अन्य पशुओं को होता है, अन्य पंछियों को होता है, क्योंकि वस्त्र है नहीं। तो ये आकर्षण से बचो, इसीलिए पुरुष और स्त्री इन दोनों का विवाह, और विवाह में इन दोनों का शारीरिक मिलन, तो इनको ही उसका एक अधिकार दिया गया। जो पुरुष विवाह बाह्य संबंध रखने जाता है वो व्यभिचारी कहलाता है, दुराचारी कहलाता है। वो महिला भी व्यभिचारी, दुराचारी कहलाती है। समझने की चेष्टा करो। आकर्षण तो है क्योंकि वो प्राकृतिक है, लेकिन प्रकृति से आप खिलवाड़ नहीं करेंगे। आकर्षण तो होगा, यौन तो होगा, लेकिन आप गलत रास्ते पर न निकल जाए, इसलिए विवाह संस्था, इसलिए वस्त्र। लेकिन हम लोग इन वस्त्रों का भी एक फैशन के रूप में उपयोग करने लगे और शरीर को ढकने से ज़्यादा अंग प्रदर्शन करने के लिए इन वस्त्रों का उपयोग होने लगा। अब आकर्षण होता रहेगा। अब जो गलत आकर्षण होगा, गलत आकर्षण क्या होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको ये शरीर पदार्थ के समान लगने लगेगा। जैसे कोई आप भोजन के लिए थाली परोसते हो तो थाली में आप प्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस देते हो कि भाई ये प्रेजेंटेशन है, कि यहाँ नमक रखा हुआ है, यहाँ पर अचार रखा हुआ है, यहाँ रोटी है, यहाँ पर सब्जी है, यहाँ दाल है, यहाँ चावल है, सारा कुछ आप ऐसा सजा कर रखते हो। पदार्थ है, सजाया है, फूलदानी में फूल है, सजाया है, मकान है, सजाया है, बागीचा है, सजाया है। आपने इन बातों को तो सजा लिया। तो कुछ लोग कहते शरीर को भी सजाओ, मेकअप करो उसका। तो शरीर को भी पदार्थ समझते हो, इसलिए शरीर को सजाने की, मेकअप करने की, उनको बढ़ा चढ़ाकर बताने की एक ऐसी व्यवस्था ही सामने आ गई और ये अंग प्रदर्शन होने लगा। आपकी मानसिकता शायद शरीर को पदार्थ के रूप में समझने की है, मानने की है। और फिर क्या हुआ? फिर जो एक पतिव्रता होनी चाहिए, जो एक पत्नीव्रत होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके आगे बढ़कर उनको मन का मिलन मन से कराना है, मनोमिलन कराना है। आप पदार्थ से ही, लोभ से ही बाहर नहीं आएंगे तो फिर काम क्या करेंगे? यौन क्या करेंगे? यौन से ही बाहर नहीं आएंगे तो प्रेम क्या करेंगे? प्रेम से ही बाहर नहीं आएंगे तो आत्ममिलन और श्रद्धा कहाँ जन्माएंगे? शायद मेरी बातें अटपटी सी लग रही होंगी आपको, लेकिन जिस समाज ने इस शरीर तक को पदार्थ बनाकर रख दिया, उसको भी प्रेजेंटेशन का एक साधन बनाकर रख दिया, वहां पर अब यौन की शिकायतें बढ़ने लगी। नपुंसकत्व ज्यादा आने लगा, हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ने लगी, प्रेम तो इतना इतना कम हो गया कि इधर शादी होती है, उधर तलाक हो जाती है। सोचो आप, पिछले शताब्दी में, पिछले 100 सालों में ऐसा कहा जाता था कि 70% लोग अपने शादी में सक्सेसफुल हो गए।
पाश्चात्य एक सर्वे किया गया पाश्चात्य देशों में, पश्चिम के देशों में, कि 70% लोग पिछले सदी में, पिछले शताब्दी में सक्सेसफुल हो गए शादी में, और इस शताब्दी की उनकी सर्वे की रिपोर्ट देखो, 30% ही लोग सक्सेसफुल हैं, 70% फेल्यूर है। उनका कहना यह है कि अगले 100 साल में ये 30% भी नहीं रहेगा, लोगों की तलाक ही नहीं होगी। बोले तलाक क्यों नहीं होगी, डिवोर्स क्यों नहीं होगे? बोले शादियां ही नहीं होगी तो तलाक कहां से होगी? लिव इन रिलेशनशिप। शादी होगी, पटेगी तो पूर्णत्व में जाएंगे, पूर्णत्व में जाएंगे तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो फिर ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो आत्ममिलन होगा, श्रद्धा जन्मेगी, पति की पत्नी की एक दूसरे पर श्रद्धा है तो दोनों परम पद पर पहुंच गए हैं। लेकिन शादी ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तलाक नहीं होगी, डिवोर्स ही नहीं होगा। अगले सदी में डिवोर्स ही नहीं है तो डिवोर्स नहीं तो क्या है? आप समझ सकते हो भाई साहब, पशुओं की शादी नहीं होती है इसलिए पशुओं का डिवोर्स नहीं होता है। मनुष्य की शादी होती है इसलिए मनुष्य का डिवोर्स होता है। समाज कहा जा रहा है, समाज ने कहा जाना चाहिए राजविद्या सम्राट जरूर बनाएगी, राजविद्या सम्राज्ञी जरूर बनाएगी, लेकिन क्राइटेरिया है कि आप भक्त बनो। भक्त माने क्या है? जोड़ो। विभक्ति माने तोड़ो। तो क्या जोड़ो? पदार्थ से पदार्थ को जोड़ो। मामूली हो गई बात, मामूली भक्ति है भाई साहब। शरीर को शरीर से जोड़ो, थोड़ी और ऊंची हो गई भक्ति आपकी। जोड़ा हमने, मन को मन से जोड़ो, प्रेमा भक्ति हो गई ना। आत्मा से आत्मा को जोड़ो, पराभक्ति हो गई। प्रेमा भक्ति, पराभक्ति, नाम सुने हैं ना? मीराबाई की भक्ति पराभक्ति हो गई। सोचो, प्रेम किया जीजा माता ने शिवाजी से, जीजा माता ने संपूर्ण प्रजा से प्रेम किया, प्रेमा भक्ति हो गई। शरीर और शरीर का मिलन होगा तो यौन जन्मेगा, मन और मन का मिलन होगा तो प्रेम जन्मेगा। अभी 77 दिन पहले, 80 दिन पहले मणिपुर में क्या हुआ? 2 महिलाओं को 1000 लोगों के समुदाय ने विवस्त्र करके परेड करवाई। उन पर प्रेम था इसलिए, मन का मन से मिलन था इसलिए, उनकी श्रद्धा थी इसलिए। क्या था? क्या था? उन महिलाओं को पदार्थ समझ रहे थे। उस समाज की आत्मा जैसे मर चुकी थी। आप कहते हो ना कि आत्मा को आपने गिरवी रखा है क्या? इसका मतलब आत्मा होकर भी यूज नहीं कर रहे हो। जो गिरवी चीज होती है वो सिर्फ आपके नाम की होती है, आपके काम की नहीं होती। आप जब मकान को गिरवी रखते हो ना, आप जब गहनों को गिरवी रखते हो, बैंक को दे देते हो, तब आपके गहने बैंक में होते हैं, नाम से आपके होते हैं, लेकिन पहन नहीं सकते। गहने गिरवी रखने का मतलब है आपके हैं लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे। आत्मा को गिरवी रखने का मतलब है आपकी है, आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पदार्थ में अटके हुए हो। शूद्र हो आप, शूद्र हो आप। यह समुदाय शूद्र हो गया।
शरीर क्या उनके माताओं को नहीं है? शरीर क्या उनके बहनों को नहीं है? ये 1000 लोग जो उनके साथ चल रहे हैं, क्या उनके पत्नियों को शरीर नहीं है? लेकिन उनका आकर्षण कहाँ है? पदार्थ की ओर आकर्षण है, लोभ है, काम भी नहीं है। जो लोग अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो दूसरे किसी के शरीर का नोचते हैं, उसको केवल पदार्थ समझते हैं, उसको वो देह भी नहीं समझते हैं। देह मिलन मामूली बात नहीं है, देह का श्रृंगार होता है। देह मिलन कब होता है? जब ऋण भार माने एक स्त्री जब अपने चरम पर पहुंच जाती है और वो स्वीकार करने को तैयार होती है, तब वो मिलन होता है। और ये तो बलात्कार है, ये तो पदार्थ है, ये तो अतिक्रमण है, ये तो अत्याचार है। सोचो, ये समाज कहा जा रहा है, और समाज ये संसार चक्र में नहीं घूमेगा तो क्या? लोग कहते हैं उनको फांसी दे दो। ठीक है, आपने फांसी दे दी तो फांसी से उनका शरीर ही ठंडा कर दिया, लेकिन उनका चित्त, उनका मन अभी भी जो विकृत और पदार्थ से भरा हुआ है, आकर्षण से भरा है, अगले जन्म में उनका ये आकर्षण खत्म होगा क्या? और आपको क्या मालूम कि उनके शरीर ने और कहाँ जन्म लिया, और वो शरीर के माध्यम से और फिर वही धंधे करने वाले हैं। आप कहते न्याय दो, न्याय दो। किससे न्याय मांग रहे हो? जिनको खुद को पता नहीं है कि न्याय क्या होता है, जिनको खुद को पता नहीं है कि अध्यात्म क्या होता है, जिनको खुद को पता नहीं कि मनुष्य को श्रद्धा तक उठाना पड़ता है, और श्रद्धा में उठ गया, भक्त हो गया और आत्म मिलन करने के लिए, आत्मा का जोड़ करने के लिए तैयार हो गया, तभी केवल वो परम पद पर पहुंचेगा, सम्राट बनेगा। तब तक तो वो शूद्र ही रहेगा। पदार्थ का आकर्षण शूद्रत्व का है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू। समाज में गुरुओं की आवश्यकता है, और ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है जिसका नाम कृष्ण है। आज भी यदि इस सदी को एक कृष्ण मिल जाएगा ना, और संपूर्ण समाज यदि इस कृष्ण को, जो वो कहना चाहता है और वो जो समझाना चाहता है, वो समझकर उस रास्ते पर चलने को तैयार है ना, तो आज भी कृष्ण युग आ सकता है। आज भी राम राज्य निर्माण हो सकता है। बस कोई उस गुरु को समझ ले। बिना श्रद्धा के आपको तरणोपाय नहीं है। आप तर नहीं सकते। आप बार बार मरते रहोगे। लोगों की रूह कांपती उठेगी, लोगों के मन मरते रहेंगे, लोगों की आत्मा झंझोड़ते रहेगी। क्यों? क्योंकि वो गिरवी रखी है ना। कितना भी संताप कर लो माई, आप बहन, आप संताप कर लो। ऐसा ही संताप उस समय हुआ था जब चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। दिग्गज थे बड़े बड़े, कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, कृपाचार्य नहीं कर पाए, मैं कहने वाले पांडव नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है आज की डेट में कि ऐसा कुछ हो गया तो प्रधानमंत्री कुछ कर पाएंगे, राष्ट्रपति कुछ कर पाएंगे, राज्यपाल कुछ कर पाएंगे? आज की डेट में आपको क्या लगता है कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी 700 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, वो कुछ कर पाएंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कर पाएगी तो एक ही बात कर पाएगी, जिसका नाम है भक्ति, और वो है पराभक्ति, और उसका नाम है श्रद्धा। यदि मनुष्य को मनुष्य बनाना है तो श्रद्धा से भर दो। जहाँ श्रद्धा है वहाँ आत्ममिलन है, पराभक्ति है। उससे कम पर काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस मनुष्य के पास न्याय मांगने जा रहे हो, वो भी तो पदार्थ में ही अटका हुआ है। उसका आकर्षण भी तो पदार्थ है।
जिसको आप साइंटिस्ट कहते वो भी तो पदार्थ में अटका है, व्यापारी कहते वो पदार्थ में अटका है, खरीदार कहते हैं वो भी तो पदार्थ में अटका है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमी है, शेयर मार्केट है, बिजनेस है, इधर उधर घूमना है, करियर है, सब पदार्थ से संबंधित है। श्रद्धा से संबंधित कौन सा है बताओ? किससे न्याय मांगने जा रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। और मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली एक ही बात है, उसका नाम है श्रद्धा। बस श्रद्धा बढ़ाओ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।